नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमने राष्ट्रपति की सीरीज चालू करके रखी थी, अर्थात हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ लिया था कि वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है, उसकी शपथ क्या है, शपथ कौन दिलाता है, उनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस के हैं। ये चीज़ें हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है निर्वाचक मंडल संविधान के, ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले हम आज राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है तो सर आर्टिकल जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में है। तो सर जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में इसमें कौन कौन लोग तो भाग लेते हैं, कौन लोग भाग नहीं लेते, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन लोग इसमें भाग लेते हैं और कौन लोग इसमें भाग नहीं लेते। सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कौन से रूप से चुनती है। तो सर हम बोलेंगे हम लोग राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सर कैसे? सर कैसे? तो सर ऐसे देखो, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर उनको हम जिताते हैं या अपना मत देते हैं, तो वो खाते निर्वाचित होकर आते हैं। तो सर जो जो लोग निर्वाचित होते हैं यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो जनता तो सर
अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। उसके बाद में फर्स्ट है सर, सर आपने हमें बताया कि जो राष्ट्रपति है उसके जो निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सर और कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ठीक है सर। सर क्या केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो सर हम बोलेंगे कि हाँ सर, जो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
उसके बाद में सर हमने ये बोला कि संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी ठीक है सर। अब सर हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले सर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके सभी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वे सभी जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में सर जो हमारी विधान परिषदें हैं उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले सर आपने ये बोला कि जो राष्ट्रपति है कि सर जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता या निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता। सर आपको ये तो पता होगा कि जो हमारी संसद है क्या है सर, संसद, इसमें एक तो क्या है सर, राज्यसभा, और सर क्या है, लोक सभा। अब सर आप सभी लोगों को पता होगा कि जो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है फिलहाल अभी 245। कितनी है सर, 245। उसके बाद में सर जो लोकसभा है उसमें कितनी है सर, उसमें है सर 545। तो सर देखो यहां से, क्या देखो सर, यहां से ये जो 233 हैं ये तो विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं। उसके बाद में सर जो ये 12 होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सर ये मनोनीत कहां से किए जाते हैं, तो सर साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से जो नामी व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा सीधे ही मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितने सर, जो ये 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद में सर जो लोकसभा है, क्या है सर, जो लोकसभा है उसमें 543, क्या सर 543 तो निर्वाचित होकर आते हैं। लेकिन सर इसमें
तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं सर? निर्वाचित। क्या किए जाते हैं सर? मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं सर? मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन सर जो ये दो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ये कौन लोग थे सर? ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग अर्थात एंग्लो इंडियन लोग थे सर। अब इनको तो हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है सर? सर जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे इनको अब लोकसभा से हटा दिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। सर कब हटाया गया? सर कब हटाया गया? तो ये 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। किसको सर? जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उनको अब हटा दिया गया है सर। तो सर अब ये यहाँ कितने रह गए हैं सर? तो ये 543 निर्वाचित रह गए हैं। लेकिन सर हमने ये तो जान लिया, क्या सर? हमने ये तो जान लिया कि जो राज्यसभा व लोकसभा के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या होते हैं सर? मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते ये लोग, या फिर ऐसे बोलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सर हमने ये तो देखा कि जो लोकसभा व राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सर क्यों नहीं लेते हैं? सर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप बताइए, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं। अब आप ही सोचो कि वह व्यक्ति जो खुद ही मनोनीत करे, वह व्यक्ति जो खुद ही मनोनीत करे और वो ही मनोनीत करे, ठीक है, और वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि सर वो ही मनोनीत कर रहा है, उनको जो 12 लोग हैं राज्यसभा में, ठीक है, वो ही मनोनीत कर रहे हैं और वो ही ऐसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में आप भाग लो। तो कैसे ले सकते हैं सर? मान लो कि आप लोग कोई भी क्या हो कि राष्ट्रपति हो, आपने किसी को क्या किया? मनोनीत कर दिया। क्या कर दिया? मनोनीत कर दिया। किसने किया है? आप लोगों ने मनोनीत किया है, ठीक है सर, मनोनीत कर दिया। अब जब राष्ट्रपति का यानी कि तुम्हारा चुनाव होता है, तो वो जो तुम्हारे द्वारा चुने गए व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक हितों के टकराव का मामला है। ठीक उसी प्रकार सर जो राज्यों की विधानसभाओं के
मनोनीत सदस्य जिनको राज्यपाल विधानसभाओं में मनोनीत करता है वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते सर? सर क्यों नहीं लेते? क्योंकि सर आप देखिए कि जो राज्यपाल होता है उसको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है सर। राज्यपाल को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि आप देखो राज्यपाल को कौन मनोनीत कर रहा है? राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है। राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, ठीक है। तो सर जो राज्यपाल द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य है वो तो भाग ले ही नहीं सकते, क्योंकि सर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, अब राष्ट्रपति के अधीन ही राज्यपाल आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सर ये फिर से हितों के टकराव का मामला है। इसलिए तो राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सर ये भी हो गया। और कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं। कितने राज्य सर? 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के अलावा विधान परिषदें भी हैं। जो विधान परिषदों के सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सर हमने ये तो जान लिया। सर आपसे अगर ये कोई पूछ ले कि विधान परिषदें हैं जो कितने राज्यों में हैं, तो सर हम बताएंगे 6। क्या बताएंगे? 6। तो साथियों आज हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में क्या किया है? अध्ययन किया है, या हमने विस्तार से पढ़ा है। क्या किया है सर? विस्तार से पढ़ा है। तो सर हमने पूरा कंप्लीट ये पढ़ लिया निर्वाचक मंडल। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा राष्ट्रपति के बारे में, वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के ऊपर होगा। तो सर आज का अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हो। आप चाहे किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें राष्ट्रपति के क्वेश्चन आते ही आते
हैं और हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा विस्तार से, छोटी से लेके पूरी बड़े तक उसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर आप लोग हमारा जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।